This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. ऐसी घटना सेम विमान से 2 बार पहले भी हो चुकी है। इस दुर्घटना का कारण क्या था? सेफ्टी के जो मेजर्स हैं अब इनको रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये कि जब इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, जब हम इतनी जानें गंवा देते हैं, उसके बाद ही ऐसे फैसले क्यों होते हैं? ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए, जो हमारे यात्री हैं उनकी जानें चली जाएं, जो हमारे क्रू मेंबर हैं उनकी जानें चली जाएं। देखिए, ये कोई चाहता नहीं है, यही तो लापरवाही है। गुजरात के अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई, बोइंग 787 प्लेन जो 230 यात्रियों, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर को लेकर लंदन के लिए जा रहा था, विमान दुर्घटना होती है और 242 लोगों में से 241 की जान चली जाती है। हमारे तमाम पत्रकार साथी आज हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस भीषण दुर्घटना को लेकर उनकी क्या राय है जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है। इसे लेके आशुतोष आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया बोइंग 787 के विमान से ये दुर्घटना हुई है। ऐसी घटना सेम विमान से 2 बार पहले भी हो चुकी है और उसमें भी ऐसा ही ये बातें अभी कुछ दिन चलेंगी, कुछ दिन मीडिया में खूब हाइप रहेगा और फिर 2-4 दिन बाद सब एकदम हल्का हो जाएगा। जैसे तब तक कोई दूसरा मुद्दा उठ जाएगा। अभी 2 दिन पहले दूसरा मुद्दा चल रहा था, आज दूसरा मुद्दा चल रहा है। तो ये सब मीडिया सब ऐसे ही दूसरे मुद्दे चलते रहेंगे और इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक आदमी बचा भी है, मैंने देखा है, बाकी तो सबके सब उसी में झुलस गए हैं। ये हादसा है जो ये पहली बार हादसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी भारत में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है जिसमें 349 लोगों की जान गई थी। तारीख वही थी 12 नवंबर 1996, तारीख कल भी वही थी 12, ठीक है। और कहीं ये इसको आप संयोग कह सकते हैं या फिर जो भी कहें, लेकिन और बोइंग के जो जहाज़ हैं, बोइंग के ऊपर जांच भी पहले बैठ चुकी है। बोइंग के जहाज़ को कई बार मतलब उनको उसका जुर्माना भी भरना पड़ा है इस बारे में बोइंग को। लेकिन ये जो सुधार है, कहते यही हैं कि बहुत सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो देते हैं अपने जहाज़ों में। लेकिन ये सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं जो एक ऐसे ही इंडोनेशिया में भी एक हादसा हुआ था 2018 में। उसमें बोइंग 737 जो जहाज़ था वो था, उसमें करीब 189 के लगभग जो थे सवार थे यात्री, और उसमें भी 189 के 89 ही क्या नाम है जाने गई थी। तो ये बोइंग का जो एक अपना सेफ्टी के जो मेजर्स हैं अब इनको रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक कोई ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए, जो हमारे यात्री हैं उनकी जानें चली जाएं, जो हमारे क्रू मेंबर हैं उनकी जानें चली जाएं। देखिए, ये कोई चाहता नहीं है, यही तो लापरवाही है। अब ये पता नहीं है लापरवाही किस वजह से हुई है, कोई मैकेनिकल कोई इशू था या फिर कोई पंछी टकरा गया या जो भी रहा, ठीक है। लेकिन इसका खामियाजा किसने भुगता है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो 241 जाने जो गई हैं उन्होंने, प्लस उनके परिवार ने, और साथ ही साथ जो बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो उस प्लेन में सवार ही नहीं थे, मेडिकल कॉलेज में जो बैठ के अपना आराम से खाना खा रहे हैं मैस में, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भुगतनी पड़ गई। उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। बहुत दुखद ये घटना है। ये मतलब आप इसको मतलब कैसे व्याख्या करेंगे इस चीज़ की कि एक साथ 241 लोग एक आग, इतनी भयानक आग में झुलस जाएं, इसकी व्याख्या ही नहीं करी जा सकती है। बहुत हृदय विदारक है। बिल्कुल, चाहे कम लोग हों चाहे ज़्यादा लोग हों, जिनकी जानें गई हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उनकी कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस दुर्घटना को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दुर्घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल एक यही है पूरे मीडिया में और हर किसी के मन में कि इस दुर्घटना का कारण क्या था, ये विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो अभी तो फिलहाल जहां तक जांच टीमों को, जिन्होंने अभी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हासिल किया है, उसके माध्यम से उसकी जांच होगी। कॉकपिट में जो एक वॉइस रिकॉर्डर होता है उसकी भी जांच होगी। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स होता है जिसके माध्यम से जांच होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जांच होगी और इस समय का जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि उसमें पायलट का क्या वॉइस रिकॉर्डर था, आखिरी समय पर उसने क्या किस तरीके की बातचीत उसकी हो रही थी टीम के साथ, तो वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और उसके बाद ही चीज़ पता चल पाएगी। लेकिन कई विशेषज्ञों को हमने पढ़ा हाल फिलहाल में कि इस विमान दुर्घटना के बाद उनका सबसे बड़ा कहना यही था कि ये जो विमान है 787, इसमें डबल इंजन होते हैं और अगर
विमान उड़ते समय अगर एक इंजन में खराबी आ भी जाए तो दूसरे इंजन में इतनी क्षमता होती है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग आप बहुत आराम से करा सकता है। लेकिन इस विमान दुर्घटना में आप देखें तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी समय नहीं था पायलट के पास कि वो लैंडिंग करा सकता, और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें ये माना जा रहा है, अभी जहाँ तक जिस तरीके का वीडियो जो हम लोगों ने देखा, कि हो सकता है कि इंजन में ही खराबी रही हो। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि जब विमान कोई टेक ऑफ करता है तो उसके पहले सारी जांच होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी ये कैसे गलती हो सकती है कि कोई इंजन खराब हो और उसको परमिशन मिल गई हो फ्लाइंग की। तो मुझे लगता है जिस तरीके से अभी, चूंकि आप देख रहे हैं खबरों में कि अभी उसको ग्राउंड किया गया है इस विमान को, और इस जितने विमान हैं उनको अब उड़ानें उनकी बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, जब तक जांच ही पूरी हो नहीं जाती है। लेकिन सवाल ये कि जब इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, जब हम इतनी जानें गंवा देते हैं, उसके बाद ही ऐसे फैसले क्यों होते हैं? जब आपको उसका इतिहास पता है कि 2013 में भी उसकी लिथियम बैटरी में जब आग लग गई थी, तो उसके बाद भी अमेरिका ने 3 महीने के लिए सारी फ्लीट को बंद कर दिया था। इसके अलावा पिछली भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इसी विमान से। तो जब उसके इतिहास में आप देख रहे हैं कि, और पिछले 2-3 सालों से आप देखें कि पिछले 2-3 सालों से कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही है, उसमें कोई न कोई विमान में खराबी आ रही है। बहुत सारे उसके जो पुर्जे लगे होते हैं वो अलग अलग कंपनियां उसको बनाती हैं। कई उसके पंख जो लगे होते हैं और बाकी जो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़ें, वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है। और उसमें भी कई बार शिकायत आई है कि वो पुर्जे सही तरीके से नहीं लगाए जाते हैं। तो जब कई सालों से इतनी सारी समस्याएं उस विमान में आ रही हैं, उसके बाद भी कैसे उसको परमिशन मिली हुई है कि वो इतनी ज़्यादा यात्रियों की संख्या लेकर वो विमान लगातार उड़ रहा है? तो मुझे लगता है कि इसमें एयर इंडिया और विमानन कंपनियां जो हैं, इससे रिलेटेड संबंधित जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, और जैसा कि आज सभी लोगों का यही कहना है कि ऐसी लापरवाहियों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि कोई दुर्घटना होने के बाद, क्योंकि जिंदगियां हर किसी की अनमोल होती हैं। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.